पहले छांगुआ उर्फ जलालुद्दीन और अब अब्दुल रहमान। ये दो तस्वीरें उन गुनहगारों की हैं जो भोली भाली हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका जबरन धर्मांतरण करवाते थे, उनका जबरिया निकाह करवाते थे। आखिर देश में धर्मांतरण गिरोह के और कितने किरदार हैं जो अपने काले कारोबार से धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल खेल रहे हैं और शिकार हो रही है गरीब मासूम भोली भाली हिंदू लड़कियां। दरअसल यूपी के आगरा में एक और बड़े धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग के बारे में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक इस गैंग के दर्जन भर लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इस गैंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान कुरैशी उर्फ महेंद्र पाल जादौन भी गिरफ्तार हो चुका है, जिससे जांच में पता चला है कि धर्मांतरण गैंग ने दिल्ली से रेस्क्यू की गई हरियाणा की एक लड़की का शाहीन बाग में ब्रेन वॉश किया था और फिर उसका धर्म परिवर्तन करवाया। आपको बता दें कि बीते दिनों आगरा की दो बहनों के अवैध धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने दिल्ली से गैंग के सरगना अब्दुल रहमान कुरैशी को गिरफ्तार किया है। साथ ही हरियाणा के रोहतक की जिस लड़की का रेस्क्यू किया गया, उसने पूछताछ में धर्मांतरण के कई राज खोले हैं। उसने बताया कि कैसे दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में उसका ब्रेन वॉश किया गया और फिर धर्म बदलवा कर उसका निकाह कर दिया गया। निकाह के लिए राजस्थान से काजी बुलाया गया था, जिसकी जानकारी के लिए पुलिस की एक टीम राजस्थान रवाना की गई है। सुबह हम तो क्या बतावा जी, जब हम घर पे ही नहीं थी, क्या घटना हुई है हमारे को पता ही नहीं कुछ। तो क्या उसकी शादी की तैयारी हुई, खरीदारी करने गए थे? हाँ। तो वो पीछे से चली गई। हाँ। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि उसको कोई बहला फुसला रहा है? देखो हमको तो लगा नहीं, पर वैसे मैं अपना अकेले रहा करती, किसी से फालतू बात नहीं करा करती थी। अच्छा। हाँ, वैसे बचपन से ही ऐसी थी वो, भाई किसी के साथ फालतू खेलना कूदना पसंद नहीं था उसने। अच्छा। बचपन से ही ऐसी थी। फिर हमारे को क्या पता चलेगा भाई इसके मन में क्या चल रहा है, जब शुरू से ही ऐसी थी वो। सर हमारी बिटिया 12 नवंबर को घर से अचानक ही गायब हो गई थी और मेरे को परसों रात में फ़ोन आया था सीपी साहब का यहाँ आगरा से, और वो बोल रहे थे कि हमारी आपकी बिटिया को हमने मुस्तफाबाद दिल्ली से ढूंढ निकाला है और आप हमारे पास जल्दी से जल्दी उसका FIR दर्ज की कॉपी ले आओ। हम तुरंत अगले दिन यहाँ मथुर इसमें आगरा में थाने में पहुंच गए उनके पास। ये वो 12 नवंबर से गायब थी हमारे घर से और 9 महीने वो घर से गायब रही। फिलहाल पीड़िता का मेडिकल और बयान दर्ज कराए गए हैं। अब पुलिस ने जिस अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया, उसकी पूरी कुंडली भी जान लीजिए। अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल पहले हिंदू था। 1990 में पहले वो ईसाई धर्म फिर इस्लाम अपनाया। इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम अब्दुल रहमान कुरैशी रखा। इसके बाद अब्दुल धर्मांतरण रैकेट का हिस्सा बना। फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करता था धर्मांतरण गैंग। हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराना शुरू किया। जबरन धर्मांतरण कर लड़कियों का निकाह करवाया। कई राज्यों में फैला है अब्दुल का धर्मांतरण गैंग। धर्मांतरण के लिए लंदन और कनाडा से भेजे जाते थे फंड। फर्जी दस्तावेज, फर्जी अकाउंट और विदेशी फंडिंग का होता था इस्तेमाल। दरअसल आगरा की दो सगी बहनों को कोलकाता से पुलिस ने बरामद किया, जिनका धर्मांतरण कर निकाह कराए जाने की तैयारी थी, जिस पर दिल्ली के मुस्तफाबाद का अब्दुल रहमान धर्मांतरण के लिए फंडिंग करता था। ऑपरेशन अस्मिता मिशन जो हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी का बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर के है, उसके तहत हमारे आगरा जनपद की दो बालिकाएं, दो सगी बहनें मार्च महीने में चली गई थी। उसमें FIR दर्ज करा करके साइबर थाने के द्वारा इस पूरे प्रकरण की विवेचना की जा रही है, जिसमें अभी तक हम लोगों के द्वारा 11 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आज हम लोगों ने इसमें एक महत्वपूर्ण अभियुक्त जो कि दिल्ली का रहने वाला है, नॉर्थ ईस्ट जिले का अब्दुल रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब्दुल रहमान ओरिजिनली फिरोजाबाद जिले का रहने वाला था, जिसने कि 1990 ईस्वी में अपने को धर्मांतरित किया और वो मुस्लिम धर्म ग्रहण किया। उसके द्वारा इस धर्म का प्रचार करने के लिए कलीम सिद्दीकी, जिसको कि ATS ने अरेस्ट किया था और 2024 में कलीम सिद्दीकी को सजा हुई थी। उस कलीम सिद्दीकी का यह बहुत ही घनिष्ठ सहयोगी था और कलीम सिद्दीकी के जेल जाने के बाद ये अब्दुल रहमान जो है, यही उसके कार्य को देखता था और
धर्म परिवर्तन के क्षेत्र में, जिहाद फैलाने के क्षेत्र में और धार्मिक विद्वेष फैलाने पर चर्चा की। फिलहाल अब्दुल रहमान के बैंक खातों, कॉल डिटेल और विदेश कनेक्शन की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। आपको बता दें कि अब्दुल रहमान के पास से कई धर्म परिवर्तन से जुड़ी किताबें भी बरामद हुई है, जिनसे उसका कनेक्शन कलीम सिद्दीकी जैसे जेल में बंद साजिशकर्ताओं से जुड़ता है। बहरहाल धर्मांतरण का ये कारोबार किस किस राज्य में फैला है और इसके कितने गुनहगार अब भी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस जांच में जुटी है और हर राज से पर्दा उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।